काले काले बाल वाली, गोरे गोरे गाल वाली, कर गई दीवाना। क्या बताऊं, क्या बताऊं? सामने राधा बहन जा रही, देखती क्या कहाँ जा रही है। जा रही हो कहाँ मेरी राधा बहन, जा रही मेरी राधा बहन, खबर भैया की अपने सुनाओ जरा, याद में उसका नीरा और कई तुक है, खबर भैया के अपने बताओ जरा। भाभी भैया गए मेरे परदेश को, भाभी भैया भाभी भैया गए मेरे परदेश को, 2 महीने हुए कुछ मिली ना खबर, बेरहम सिंह ने मुझ पे है ढाया कहर, मेरे बापू को गोली से मारा। हाँ मीरा भाभी, मैं जानती तुम भैया से प्यार करते, शादी करने का वादा किया है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी को जान से मार दिया। आज मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन अरे ये क्या, वो देखो बहन छिप जाते ठाकुर इधर, बहन छिप हाय भगवान इज्जत बचे की तरह, मेरे भैया अजय भी ना। ठाकुर साहब, 2 लौंडिया एक साथ और दोनों लौंडिया कंपटीशन पे है, वो उससे ज्यादा खूबसूरत, वो उससे ज्यादा। ये नीली पीली लड़की, ये पीली वाली लड़की हमको बहुत पसंद आ गई है। राणा राम, अरे पीली वाली के साथ में हम हैया हैया करेंगे। अरे ठाकुर साहब, आपने तो राधा के लिए वो और राधा से ज्यादा खूबसूरत ये पीली वाली लौंडिया है। तो हम दोनों किधर जाएंगे? ठाकुर साहब, अगर पीली वाली तुम्हारी है, जो साइड में वो काली वाली है, वो हमारी दोनों की। ये फैसला हमने कर दिया। नीली वाली हमारी होगी। ये फैसला हमने कर दिया, पीली वाली हमारी और नीली वाली तुम्हारी। ठीक है, अब हम पीली वाले के पास जाएंगे, उसके साथ में हैया हैया करेंगे। क्या उसके गोरे गोरे गाल हैं? और पीली वाले के क्या गोरे गोरे गाल हैं? क्या काले काले बाल हैं? क्या उसकी नागन जैसी चाल और काले काले बाल वाली। अरे बाप रे बाप, लौंडिया का है साली, एकदम बम है। काले काले बाल वाली, गोरे गोरे गाल वाली, कर
कर गई दीवाना मुझको रेशमी रुमाल वाली। तूने मुझे कमीना कहा है? हाँ, कमीना है तू। एक बार और कहो मेरी जान। कमीना, कमीना, कमीना। शाबाश। और कहो मेरी जान। कमीना उसको कहते हैं जिसमें कोई कमी ना हो। हमारे में कोई कमी नहीं है। सोहदा कहा, सोहदा। सारे सोहदा। ये सोहदा क्या होता है? जौन जमत हो का सोहदा कहते हैं। सारे लुच्चा। अच्छा, हम लुच्चा हैं? अरे बड़े आदमियों को लुच्चा कहते हैं। अच्छा, चलाओ हटाओ। अब राधा एक कपड़े उतारो। लेकिन नहीं, फैसला गलत हम नहीं करेंगे। हाँ, हमने पहले कह दिया राधा हो गई तुम्हारी और ये पीली वाली आइटम बम हमारी। बहुत पछता है जब तू अंत में। हम क्या पछताएंगे? हम पछताएंगे, बाद में पछताएंगे। पहले इस ससुरी के साथ में हैया करेंगे। ले जाओ अपना टमाटर ले जाओ, हमारा रसगुल्ला छोड़ दो। ये पीली बर्रैया तुम्हारी है और नीली जो बर्रैया है हमारी है। वो तो फैसला हमने पहले कर दिया। देखो वादा किए हो, बाद में मुकर मत जाना। अरे हम क्षत्रिय हैं, वादा करके कहीं बदल जाते हैं। हाँ तो सही बात है। पीछे हटो, टाइम बर्बाद करे उम्र। तेरे गोरे गोरे गाल तेरे गोरे गोरे गाल मुझे मार न डाले। तेरे गोरे गोरे गाल मुझे मार न डाले।
लड़की मीरा। तुरंत गाँव खेलो ये क्या हो गया? ये सब मेरे हाथों में क्या हो गया? या का पता ले, या रैया बरैया पता ले, का तुझे कह दिया। जवाब अरे ये कहो हम कुछ उल्टा सीधा नहीं कह डाले हैं। अरे वही कुछ बचा है, लेकिन समझ में नहीं आता है ये हरामजादी कमरे में बंद थी, यहाँ कैसे आई? कमरे से भाग कर कैसे आई? इसका मतलब सारी चाल इसमें राधा की है। उठाओ इसको, पकड़ो, मीरा को पकड़ कर घसीट कर ले जाओ, कमरे में बंद करो। बदमाश कौन हो सकता है? शराब के नशे में बड़े बड़े शहरों में सब ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं है, छोटी छोटी गलतियां बड़े आदमियों से हुआ करती हैं। अब हमका लोगन मौका दे। काहे का मौका दे? जो वादा किया वो निभाना पड़े। जवाब मोहम्मद रफी चौधरी। वादा किया निभाना पड़ेगा। कैसा वादा? तुझे मालूम होना चाहिए, जिस तरीके से डाकू लोग तिजोरी के ताले तोड़ देते हैं, उस तरीके से मंत्री यानी बेरहम सिंह अपना वादा तोड़ देता है। चल निकल, निकलो सब लोग, निकलो यहाँ से, निकलो वरना पिछवाड़े गोली मारूंगा सारा। तो हमारी पुरानी आदत है। चलो निकलो, जाओ, जूता निकालूंगा। बेरहम सिंह मेरे बाप को मार दिया, मेरा घर ले लिया, धोखे से मेरी जमीन निकालिया, 5000 कर्जे के एवज में तूने अंगूठा लगवा कर, और अब क्या रह गया जो तू लेने आया है? हमको जाने दे। अभी सारा जेवर तो बाकी ही है। कहने का मतलब केवल दौलत लिया है, लेकिन जो दौलत तुम्हारी हमने लिया है तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत के चक्कर में लिया है। मेरी जान, ये अपनी इज्जत का खजाना हमारे ऊपर लुटा दो, आराम से गांव में रहो, जितनी चाहो उतनी जमीन हम तुम्हारे नाम कर देंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दे, वरना भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। भगवान? हमको भगवान नहीं माफ करेंगे? मेरी जान, अब भगवान देखते हैं यहाँ हमारे तुम्हारे बीच में कैसे आते हैं। तुम्हारी भोली सूरत पर हमारा दिल दीवाना है मेरी जान, और मुझे इश्क के लूटना चाहता हूँ, ये जान तुम पे करना फिदा चाहता हूँ। मुझे इश्क के ख्यालों की दुनिया निराली बता के,
राधा। भागते हुए इंसान का पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन राधा तुम सूरज, अरे कहाँ जा रहे हो राधा? एक दूसरे को जानते हो? मैंने तुम्हारी मदद किया और तुम इस तरह से मुंह मोड़ के जा रही हो, आखिर क्यों? अगर मैं जानती कि मेरी मदद तुम करने आ रहे हो तो ऐसी मदद नहीं चाहिए, मर जाना पसंद करती मैं, लेकिन तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी मुझे। मैं जानता हूँ राधा किस बात से तुम नाराज हो, लेकिन मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। तुम कुछ नहीं जानते, नहीं तो तुम्हें किसी बात का अफसोस लेकिन है। उस वक्त मेरे पास मजबूरी थी राधा, मेरे पास मजबूरी थी। कोई मजबूरी नहीं थी, प्यार किया, बड़े बड़े सपने दिखाए, मुझसे वादा किया तुम्हारे साथ शादी करूंगा। हाँ मैंने वादा किया था, मैंने प्यार किया था और मैंने रिश्ता भी तोड़ा था। और रिश्ता तोड़ दिया। जानते हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मेरी शादी हो गई होती तो आज मेरा बाप इस दुनिया में जिंदा होता, मेरी माँ भी जिंदा होती। हमारा संसार उजाड़ने के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है। सूरज, जानते हो ठाकुर बेरहम सिंह ने पिताजी को मार दिया और पैसे के कारण इलाज ठीक से नहीं हो सका तो माँ मर गई। और आज वो मेरी इज्जत पर हमला कर रहा था, सारी जमीन घर बार सब कुछ ले लिया ठाकुर बेरहम सिंह ने। सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन राधा कुछ इंसान के पास ऐसे हालात बन जाते हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं जो मजबूर होना पड़ता है। उस वक्त मेरे पास ऐसी ही मजबूरी थी जो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। उस वक्त मेरा भाई उस ठाकुर बेरहम सिंह के कब्जे में था और वो कह रहा था कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूं, अगर नहीं तोड़ता तो मेरे भाई की जान ले लेता। सूरज, मैंने उस वक्त मजबूर में आकर मैंने रिश्ता तोड़ दिया। मैंने मजबूरी में आकर मैंने तेरे बाप से दहेज मांगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तब मैंने क्या देखा कि मेरा भाई तड़प रहा है। उस हरामजादे ठाकुर बेरहम सिंह ने मेरे भाई को खंजर मार दिया, मेरे भाई की जान ले लिया। सूरज तुम सच कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ राधा। तुम्हारे भैया को किडनैप कर लिया था? हाँ राधा। सूरज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। अगर तुम्हारी जगह मैं होती मैं भी वही करती जो तुमने किया है। लेकिन तुम्हारे भैया को मारने वाला, तुम्हारा संसार उजाड़ने वाला ठाकुर बेरहम सिंह है और मेरी भी दुनिया उजाड़ने वाला ठाकुर बेरहम सिंह है। राधा मैंने कसम खाया है अपने भाई की कि जब तक मैं इसे नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अरे मैं इसी वक्त उसे मिटा देता, लेकिन सामने तू थी। सूरज, मैंने भी अपने बाप के लाश पर कसम खाया है ठाकुर बेरहम सिंह को मिटाने की, और गांव वालों से ये भी कहा है कि जिस दिन गांव आऊंगी ठाकुर बेरहम सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सूरज, जो कहानी है तेरी, जो कहानी है तेरी, और वो कहानी है मेरी, जो कहानी है तेरी, जो कहानी है तेरी, जो कहानी है तेरी, और वो कहानी है मेरी, बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए अब ठान ठानी है। लेकिन राधा अरे रोना धोना छोड़ दे, रोना धोना छोड़ दे, अरे बंदूक देता हूँ तुझे, रोना
तेरा साथ दूंगा और ये ले बंदूक, अपना बदला खुद अपने हाथ से लेना। हाँ सूरज, मुझे अपने जैसा खूंखार डाकू बना लो, अपने गिरोह में शामिल कर लो और तब हम लोग उन कुत्तों से गिन गिन के बदले चुकाएंगे, एक एक जख्म का हिसाब लोगी। चलो सूरज, मैं तुम्हारे साथ, पहले तुम्हारे साथ अड्डे पर चलती हूँ। मुझे निशाना चलाना सिखाइए और गोली चलाना सिखाइए, घोड़े की सवारी सिखाइए, जो जो डाकुओं में होता है सारे हमको सिखा दीजिए। अरे कसम है उस देश की, कसम है उस देश की जिस देश का मैं अन्न खाया हूँ, और कसम है उस माँ की जिस माँ से मैं। आओ मेरे साथ।